साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए एमपीपीएससी 2020 और 2021 की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण आपका टॉपिक है भूगोल यानी कि जियोग्राफी। तो जियोग्राफी से किस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं, क्या लेवल होगा प्रश्नों का, वो आपको इस प्रैक्टिस सेट में देखने को मिल जाएगा। एक एक प्रश्न के बारे में डिटेल में जानकारी देंगे, जिससे अगर उससे संबंधित कोई अन्य प्रश्न भी आपको देखने को मिलता है तो आप उसे भी बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए बिना समय गवाए हुए सीधे चलते हैं प्रश्न नंबर 1 की ओर। देखिए प्रश्न नंबर 1, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। कुछ इस तरह के ऑप्शन वाले प्रश्न आपको आपकी परीक्षा में देखने को मिलने वाले हैं। ऑप्शन है सुंदरवन डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन है। ऑप्शन नंबर बी है भारत विश्व का सबसे बड़ा माइका उत्पादक है। ऑप्शन नंबर सी है सौकर झील लद्दाख में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी है भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील गुजरात में स्थित है। अब ऐसे प्रश्नों को आप तभी सॉल्व कर सकते हैं जब आपको इन चारों ऑप्शन के बारे में डिटेल में जानकारी होगी। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। सही आंसर है डी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी गलत है। यानी कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील गुजरात राज्य में नहीं स्थित है। तो कहां पर स्थित है, आइए आपको पूरी जानकारी देते हैं। देखिए, तो भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील चिल्का झील है। यह झील लगभग 1100 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई है और यह झील उड़ीसा राज्य में स्थित है। तो याद रखिएगा, सबसे बड़ी खारे पानी की जो भारत की झील है वो कहाँ पर है, उड़ीसा राज्य में है और 1100 वर्ग किलोमीटर की क्षेत्र में फैली है। अब देखिए, एक यहाँ से उड़ीसा से और प्रश्न आता है। जो गहिरमाथा झील है वो भी आपकी उड़ीसा राज्य में स्थित है, जो कि ओलिव रिडले कछुओं के लिए प्रसिद्ध है। और अभी करंट अफेयर वाली वीडियो में हमने आपको कराया था कि ओलिव रिडले जो कछुए हैं उनके 1.5 लाख जो बच्चे हैं वो यहाँ पर इस झील में पाए गए थे, गहिरमाथा नामक झील में। ठीक है, इसलिए ये झील न्यूज़ में बनी हुई है, तो आपकी परीक्षा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण हो सकती है कि गहिरमाथा जो झील है या फिर गहिरमाथा जो अभ्यारण्य है वो कहाँ पर स्थित है। तो आपको बताना है ओडिशा राज्य में स्थित है गहिरमाथा अभ्यारण्य। ठीक, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 2 देखिए, भूटान के साथ भारत के किस राज्य की सीमा सबसे ज़्यादा लगती है। सबसे लंबी सीमा कौन सी है जो भूटान के साथ लगती है। ऑप्शन ए है असम, ऑप्शन बी है सिक्किम, ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी है पश्चिम बंगाल। चलिए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर है ए, यानी कि असम राज्य की सीमा भूटान के साथ सबसे ज़्यादा लगती है। देखिए, इन चारों राज्यों की सीमा भूटान के साथ में लगती है, लेकिन प्रश्न आपसे घुमा करके और डीपली पूछा गया है कि सबसे ज़्यादा सीमा जो है वो भूटान राज्य से किसकी लगती है, ये आपसे पूछा गया है। तो सही आंसर है असम राज्य की सीमा सबसे ज़्यादा भूटान से लगती है। तो कितने किलोमीटर की सीमा जो है भूटान से लगती है असम की, आइए देखते हैं। देखिए, तो भारत और भूटान की सीमा 699 किलोमीटर है, जिसमें असम राज्य की 267 किलोमीटर की जो सीमा है वो किससे लगती है, भूटान राज्य से लगती है। तो टोटल कितनी है, 699, जिसमें से 267 किलोमीटर की जो असम राज्य की सीमा है वो भूटान से लगती है। असम, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, सिक्किम आदि सभी राज्यों की सीमा जो है वो भूटान से लगती है, लेकिन सबसे ज़्यादा किसकी लगती है, तो असम की लगती है। भारत की सर्वाधिक स्थलीय सीमा किसके साथ में लगती है, कई बार यह प्रश्न पूछा गया है। तो बांग्लादेश के साथ में सबसे ज़्यादा जो स्थलीय सीमा है लगभग 1600 किलोमीटर की, वो बांग्लादेश के साथ में भारत की लगती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। फिर से आपसे गलत कथन इसमें पूछा गया है। ऑप्शन ए है खासी और मीजो पहाड़ियां पटकाई श्रेणी का हिस्सा हैं। ऑप्शन नंबर बी है फांगपुई मीजो हिल का सबसे ऊंचा स्थान है। ऑप्शन नंबर सी है खासी पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में लुसाई पहाड़ियां कहा जाता है। या फिर ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त सभी कथन सही हैं। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं कि सही आंसर क्या है, यानी कि इनमें से कौन सा ऐसा कथन है जो बिल्कुल गलत है। आइए देखते हैं। सही आंसर है सी, यानी कि खासी पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में लुसाई पहाड़ियाँ कहा जाता है, ये बिल्कुल गलत है। तो फिर खासी पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है या फिर लुसाई किन पहाड़ियों को कहा जाता है, आइए देखते हैं पूरी जानकारी इस प्रश्न के बारे में। तो देखिए, मीजो पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में लुसाई कहा जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, जो मीजो पहाड़ियाँ हैं उन्हें लुसाई कहा जाता है, ना कि खासी पहाड़ियों को। ठीक है, तो जो मीजो पहाड़ियाँ हैं उन्हें स्थानीय भाषा में लुसाई कहा जाता है। मीजो पहाड़ियाँ मिजोरम और त्रिपुरा में स्थित हैं, ये भी आपको याद रखना है। जो मीजो पहाड़ियाँ हैं वो आपकी मिजोरम और त्रिपुरा में स्थित हैं। ये समुद्र तल से 2157 मीटर की ऊंचाई पर स्थित हैं। कौन सी, ये जो मीजो पहाड़ियाँ हैं जिन्हें लुसाई कहा जाता है, समुद्र तल से 2157 मीटर की ऊंचाई पर स्थित हैं। और त्रिपुरा के बारे में एक स्टैटिक का प्रश्न आता है। तो त्रिपुरा राज्य जो है वो 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। ठीक है, ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, एनटीपीसी रेलवे में भी कई बार पूछा गया, इसलिए हम आपके लिए ये स्टैटिक का एक अलग सा इसमें ऐड कर दिया हमने ये फैक्ट कि त्रिपुरा राज्य जो है वो 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। तो याद रखिएगा, जो मीजो पहाड़ियां हैं उन्हें स्थानीय भाषा में लुसाई कहा जाता है, ना कि खासी पहाड़ियों को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत हिस्सा थार मरुस्थल के अंतर्गत आता है। ऑप्शन ए है 30%, ऑप्शन नंबर बी है 40%, ऑप्शन नंबर सी है 60% या फिर ऑप्शन नंबर डी है 70%। तो चलिए आंसर देख लेते हैं क्या होगा इसका आंसर।
सही आंसर सी यानी कि लगभग 60% जो हिस्सा है राजस्थान का वो आपके थार मरुस्थल के अंतर्गत आता है। आइए पूरी जानकारी आपको देते हैं। देखिए, तो थार मरुस्थल विश्व के 10 सबसे बड़े मरुस्थलों के अंतर्गत आता है। ठीक है, यह मरुस्थल भारतीय उपमहाद्वीप में लगभग 2 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। तो पूरे भारत में 2 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में जो है ये फैला हुआ है, भारतीय उपमहाद्वीप में जितने भी उपमहाद्वीप आते हैं उसको कुल मिलाकर के। ठीक है, और भारत का राजस्थान एक मरुस्थलीय क्षेत्र है जिसका लगभग 60% जो हिस्सा है वो थार मरुस्थल के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो 2 लाख वर्ग किलोमीटर में भारतीय उपमहाद्वीप में फैला हुआ है आपका थार मरुस्थल, और जो राजस्थान है उसका 60% हिस्सा थार मरुस्थल के अंतर्गत आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए, तो भारत का सबसे बड़ा नमक उत्पादक राज्य कौन सा है? नया प्रश्न है आपके लिए, क्योंकि ऐसे प्रश्न भी आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है राजस्थान, ऑप्शन बी है गुजरात, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर डी है उड़ीसा। तो बताइए भारत का सबसे बड़ा नमक उत्पादक राज्य इनमें से कौन सा है? चलिए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर बी यानी कि जो गुजरात है वो भारत का सबसे बड़ा नमक उत्पादक राज्य है। आइए कुछ जानकारी आपको देते हैं। देखिए, तो भारत में प्रतिवर्ष 160 लाख टन नमक का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, भारत विश्व का सबसे बड़ा तीसरा नमक उत्पादन में राज्य है, राष्ट्र है, यानी कि तीसरा सबसे अधिक जो नमक का उत्पादन होता है वो भारत में ही होता है। ठीक है, और गुजरात, राजस्थान, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु ये भारत के 4 ऐसे प्रमुख नगर हैं जहाँ पर जो है आपके नमक का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। कौन कौन? गुजरात, राजस्थान, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। और नमक का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पर होता है? अगर इनमें भी पूछा जाए तो सबसे ज़्यादा उत्पादन जो है वो गुजरात राज्य में होता है। नमक का सर्वाधिक उत्पादन आपने सुना भी होगा, दांडी नमक है ना, तो ये दांडी नमक जो है वो आपका गुजरात राज्य का ही है। ठीक है, तो गुजरात में सबसे ज़्यादा नमक का उत्पादन होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए, भार-चुक्की जलप्रपात भारत के किस राज्य में स्थित है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर इसका ओरिजिनल जो नाम हम आपको बताएंगे तो आपको बिल्कुल अच्छी तरह से याद होगा, लेकिन आपसे झरनों के जो उप जलप्रपात है, यानी कि जलप्रपातों में से भी जो जलप्रपात निकलते हैं, जो छोटे छोटे जलप्रपात होते हैं उनका कुछ अलग नाम होता है, वो आपसे पूछा जा सकता है। तो ऐसे प्रश्नों को भी हमने कवर किया है। डीपली प्रश्नों को हम कवर कर रहे हैं जिससे कोई भी प्रश्न आपका गलत नहीं होना चाहिए, कितना भी डीपली आपसे प्रश्न पूछा जाए। तो भार-चुक्की जलप्रपात भारत के किस राज्य में है? कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना या फिर तमिलनाडु? चलिए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर है ए यानी कि कर्नाटक राज्य में भार-चुक्की जलप्रपात स्थित है। अब ये किस जलप्रपात का उप जलप्रपात है या फिर उपधारा है, आइए आपको बताते हैं। देखिए, तो भार-चुक्की जलप्रपात कर्नाटक राज्य में स्थित है। यह जलप्रपात बेंगलुरु से 130 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। वास्तव में यह जलप्रपात शिव समुद्रम जलप्रपात का हिस्सा है। अगर हम आपसे पूछते कि शिव समुद्रम जलप्रपात कहाँ पर है तो आप तुरंत बता देते कि कर्नाटक राज्य में शिव समुद्रम जलप्रपात है। लेकिन आपसे यहाँ पर पूछा गया है कि उस जलप्रपात का एक उपधारा है जिसे भार-चुक्की जलप्रपात कहते हैं, तो ये भी कहाँ पर है? कर्नाटक राज्य में स्थित है। देखिए, शिव समुद्रम जो जलप्रपात है वो कावेरी नदी पर स्थित है। इसकी कुल ऊंचाई 300 फीट है। ठीक है, तो जो शिव समुद्रम जलप्रपात है उसकी कुल ऊंचाई 300 फीट है। और गगनचुक्की और भार-चुक्की ये दो जो जलप्रपात हैं ये भी आपके शिव समुद्रम जलप्रपात का ही हिस्सा है। ठीक है, तो आपसे उनकी उपधाराएं भी पूछी जा सकती हैं। तो तीनों चीज़ें आपको याद रखना है। शिव समुद्रम जलप्रपात ये भी आपका कर्नाटक में है। किस नदी पर है? कावेरी नदी पर है। गगनचुक्की और भार-चुक्की कहाँ पर है? तो ये भी आपका कर्नाटक में है। किस नदी पर है? तो ये भी आपका कावेरी नदी पर ही स्थित है। और शिव समुद्रम की 2 उपधाराएं हैं, कौन सी? गगनचुक्की और भार-चुक्की। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए, प्रश्न आपको एक प्रश्न आपको नया नया यहाँ पर मिलने वाला है। ठीक है, क्योंकि हम नहीं चाहते अगर कोई नया प्रश्न बन करके आए, घुमा करके प्रश्न बन करके आए और आप उसे गलत करके आए। ठीक है, इसीलिए हमने कहा है हर एक प्रश्न के बारे में डिटेल में आपको जानकारी देंगे। देखिए, संकोच नदी किन 2 राज्यों के बीच सीमा बनाती है? ऑप्शन है बिहार पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी असम और अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सी असम और पश्चिम बंगाल, ऑप्शन नंबर डी है बिहार और झारखंड। तो किन 2 राज्यों के बीच में संकोच नदी जो है वो जलधारा जो आपका है सीमा रेखा बनाती है? आइए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर है बी यानी कि असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच में संकोच नदी सीमा रेखा बनाती है। तो ये संकोच नदी कहाँ से निकलती है, कैसे प्रवेश करती है, आइए पूरी जानकारी आपको देते हैं। देखिए, तो संकोच नदी उत्तरी भूटान से निकलती है। तो आपसे उद्गम स्थल पूछा जा सकता है संकोच नदी का, तो संकोच नदी उत्तरीय भूटान से निकलती है। यह नदी असम में आकर के ब्रह्मपुत्र में सम्मिलित हो जाती है। तो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी बन जाती है कौन सी? संकोच नदी। संकोच नदी असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच सीमा का निर्माण करती है। तो ये भी आपको याद रखना है। असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच में सीमा का निर्माण कौन करता है? तो संकोच नदी के द्वारा किया जाता है, जो कि एक भूटान की नदी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न, काचीन पहाड़ियाँ भारत के किस देश के साथ सीमा का निर्माण करती हैं? तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि काचीन पहाड़ियाँ कहाँ पर स्थित हैं। ऑप्शन नंबर ए है भूटान, ऑप्शन बी है म्यांमार, ऑप्शन सी है नेपाल, ऑप्शन नंबर डी है चीन। चलिए आंसर देखते हैं कि काचीन पहाड़ियाँ कहाँ पर स्थित हैं। देखिए, सही आंसर बी यानी कि म्यांमार में काचीन की पहाड़ियाँ स्थित हैं और म्यांमार और भारत के बीच में सीमा रेखा का निर्माण करती हैं ये पहाड़ियाँ। देखिए कुछ जानकारी,
काचिन पहाड़ियाँ म्यांमार के सुदूर उत्तर पूर्वी काचिन राज्य में स्थित है। तो म्यांमार का एक राज्य है काचिन, यहाँ पर काचिन की पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। यह भारत और म्यांमार के बीच में सीमा का निर्माण करती हैं। यह पहाड़ियाँ अरुणाचल प्रदेश के साथ में लगती हैं। तो भारत का जो है म्यांमार के साथ में सीमा रेखा किससे बनती है? अरुणाचल प्रदेश से बनती है। और ये जो पहाड़ियाँ हैं काचिन की पहाड़ियाँ, ये अरुणाचल प्रदेश के साथ में लग जाती हैं, माफ़ कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए बहुत आंधी से चल रही है। अगला प्रश्न है, भारत की पहली यूरेनियम खदान किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन नंबर ए है जादूगोड़ा, ऑप्शन बी है कोलार हट्टी, ऑप्शन सी है पिछली, ऑप्शन नंबर डी है दलभूमि। भारत की पहली यूरेनियम खदान कौन सी है, ये आपसे पूछा जा रहा है। चलिए आंसर देख लेते हैं कि भारत की पहली यूरेनियम खदान कौन सी है। देखिए सही आंसर है ए, यानी कि जो जादूगोड़ा की खदान है वो भारत की पहली यूरेनियम खदान है। चलिए इस प्रश्न के बारे में कुछ जानकारी आपको देते हैं। देखिए तो भारत की पहली यूरेनियम खदान जादूगोड़ा जो कि झारखंड के सिंहभूमि जिले में स्थित है। ठीक है, तो याद रखिएगा पहली आपकी कौन सी खदान है यूरेनियम की? जादूगोड़ा है, जो कि झारखंड के सिंहभूमि जिले में स्थित है। चलिए कुछ और जानकारी देते हैं जो बाकी की आपके यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं। तो जो पिछली खदान है ये आपके बिहार के गया में स्थित है। तो ये भी आपको याद रखना, पूछा जा सकता है पिछली खदान कहाँ पर स्थित है, तो ये भी आपके बिहार के गया में है। दलभूमि खदान कहाँ पर है? तो दलभूमि खदान जो है वो भी आपकी झारखंड के सिंहभूमि जिले में ही स्थित है, दलभूमि खदान। और कोलार हट्टी कहाँ पर है? तो कोलार हट्टी जो है वो कर्नाटक में स्थित है और ये सोने की खदान है। बाकी की तीनों खदानें जो है वो आपकी यूरेनियम की खदानें हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए तो पोलावरम प्रोजेक्ट किस राज्य में स्थित है? आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए है मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी है गुजरात, ऑप्शन सी है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी है कर्नाटक। चलिए आंसर देखते हैं कहाँ पर है पोलावरम प्रोजेक्ट। सही आंसर है सी, यानी कि आंध्र प्रदेश राज्य में पोलावरम प्रोजेक्ट स्थित है। आइए कुछ जानकारी आपको देते हैं। देखिए तो पोलावरम बहुउद्देशीय परियोजना जो है वो आंध्र प्रदेश के गोदावरी जिले में स्थित है। ठीक है, यह प्रोजेक्ट गोदावरी नदी पर स्थित है। तो आपको ये भी याद रखना, जो पोलावरम प्रोजेक्ट है वो गोदावरी नदी के ऊपर स्थित है। ठीक है, इस प्रोजेक्ट पर वर्ष 2004 में कार्य प्रारंभ हुआ था और 2019 में ये जो प्रोजेक्ट है ये जो है पूरी तरह से बन करके चालू हो गया था। ठीक है, 2019 में स्टार्ट हो गया था ये जो प्रोजेक्ट है। कौन सा? पोलावरम प्रोजेक्ट आंध्र प्रदेश। ठीक है, इस प्रोजेक्ट की विद्युत ऊर्जा जो है वो 960 मेगावाट की ये जो है विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करता है। कौन सा? पोलावरम प्रोजेक्ट। कहां पर है? तो आंध्र प्रदेश के गोदावरी जिले में स्थित है पोलावरम प्रोजेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए तो ये आपके महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो आपके ज्योग्राफी से कुछ नए प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। बाकी हम आपको बता दें रोज 12:30 बजे हम आपके लिए प्रैक्टिस सेट लेकर के आते हैं। कल हमने इंटरनेट के महत्वपूर्ण प्रश्नों को अपलोड कर दिया है, जाकर के जरूर देख लीजिएगा। और रोज सुबह 7:30 बजे हम आपके लिए करंट अफेयर की वीडियो लेकर के आते हैं। आज भी हमने अपलोड किया है 10 जून करंट अफेयर। आपके सभी यूनिट की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो भी नए नए प्रोजेक्ट यहाँ पर आते रहते हैं, ई कॉमर्स ई गवर्नेंस से संबंधित जो भी नए नए प्रोजेक्ट, जो भी नई नई योजनाएं लागू होती रहती हैं, वो सभी आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। चाहे आप MPSI आगे देंगे, 2021 का MPPSC प्री देंगे, उसके लिए भी अति महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो सभी वीडियो आपको देखना है। सुबह की करंट अफेयर वीडियो डेली लेते चलना है, क्योंकि जो UPSSC PET है उसमें 20 नंबर का जो है आपका करंट अफेयर ही आने वाला है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, करंट अफेयर की वीडियो अभी जाकर के देख लीजिएगा। बाकी कल मिलते हैं सुबह 7:30 बजे। ये वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा लीजिए और अपने विचार जरूर प्रस्तुत कीजिए, फीडबैक जरूर दीजिए कि ये वीडियो सीरीज आपको कैसी लग रही है। जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।